दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बारमगध का राजा अजात शत्रु कई मुश्किलों से घिर गया था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उन्हीं दिनों एक तांत्रिक से उसकी मुलाकात हुई। राजा ने तांत्रिक को चिंता का कारण बताया। तांत्रिक ने राजा को मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए पशु बलि देने का उपाय बताया। राजा ने तांत्रिक की बात पर भरोसा करते हुए पशुओं की बलि देने का मन बना लिया। इसके लिए एक बड़ा अनुष्ठान किया गया और बलि के लिए एक भैंसे को बांधकर मैदान में खड़ा कर दिया गया। संयोगवश गौतम बुद्ध राजा अजातशत्रु के नगर में पहुंचे। बुद्ध ने देखा कि एक मूक पशु की गर्दन पर मौत की तलवार लटक रही है, तो उनका मन करुणा से भर आया। वह अजातशत्रु के पास पहुंचे और उन्होंने एक तिनका उसके हाथ में थमाते हुए कहा, राजन, मुझे इसे तोड़कर दिखाएं। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े करके गौतम बुद्ध को दे दिए। गौतम बुद्ध ने टूटे तिनके को फिर से राजा को देते हुए कहा कि अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर दिखाएं। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर अजातशत्रु अचंभित रह गया। राजा ने कहा, टूटे तिनके कैसे जुड़ सकते हैं? राजा का उत्तर सुनकर बुद्ध ने कहा कि राजन, जिस तरह यह तिनका तोड़ा जा सकता है पर जोड़ा नहीं जा सकता, उसी तरह मूक पशु को मारने के बाद आप उसे जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इस जीव हत्या से आपकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ेंगी। आप ही की तरह इस पशु को भी तो जीने का हक है। आपको अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए बुद्धि और वीरता का सहारा लेना चाहिए। असहाय प्राणियों की बलि मत दीजिए। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर अजातशत्रु ने राज्य में पशु बलि बंद करने का आदेश दे दिया। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार गौतम बुद्ध किसी राज्य से होकर जा रहे थे। ये बात वहां के मंत्री को मालूम हुई तो उसने अपने राजा से कहा कि राजन, हमें महात्मा बुद्ध को लेने के लिए अवश्य चलना चाहिए। उन्हें महल में आमंत्रित करना हमारा सौभाग्य होगा। ये सुनकर राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का महान राजा हूं और वे एक भिक्षु मात्र हैं। एक साधारण भिक्षु के सामने मेरा ऐसे झुक जाना सही नहीं है। अगर बुद्ध को यहां आना होगा तो वे चलकर स्वयं आ जाएंगे। मैं उन्हें लेने नहीं जा सकता। राजा की ये बातें सुनकर मंत्री समझ गया कि राजा अहंकारी हो गए हैं। मंत्री ने कहा, राजन, मैं आपके जैसे छोटे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। मंत्री की बात सुनकर राजा हैरान हो गया। वह बोला कि तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं राजा हूं, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैं छोटा कैसे हो गया? मंत्री ने कहा कि राजन, बुद्ध भी राजकुमार ही थे, उनके पास भी अपार धन संपदा थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने भिक्षु का जीवन अपना लिया। इसीलिए वे आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह मंत्री के साथ महात्मा बुद्ध को आमंत्रित करने चल दिए। कहानी का सार। इस कथा की सीख यह है कि किसी व्यक्ति के लिए अहंकार पतन का कारण बन सकता है। अहंकारी व्यक्ति को कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता है, इसीलिए इस बुराई से बचना चाहिए। भगवान महात्मा बुद्ध को भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में गिना जाता है। बुद्ध द्वारा दिए गए शांति, भाईचारे और आध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। एक महाप्रतापी और धन धान्य से समृद्ध राजा के घर जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पारिवारिक मोहमाया का त्याग किया और सन्यास का मार्ग अपनाया। सन्यास और तपश्चर्य के मार्ग पर चलते हुए उन्हें जिस अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया। महात्मा बुद्ध आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने, जिसके आज विश्व भर में 47 करोड़ अनुयायी है। महात्मा बुद्ध द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक है। तो आइए आज पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही प्रेरक और दिलचस्प कहानी, जिसमें उन्होंने बताया है कि आदमी की तुलना कैसे करें। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ, पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आमवाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आमवाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर लगता है,
फिर भी वह बनावटी आवाज में बोला कि मैं इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहां से चला गया और एक सब्जी वाले का पास पहुंचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को यह मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर वाकई में कीमती है, और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूं। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुद्दा ही था कि व्यापारी ने आवाज लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए देने को भी तैयार हूं। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरा वृत्तांत कह सुनाया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतनी ही महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ जाता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा।